नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पिछले 83 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे किसानों का आंदोलन अब दूसरे दौर में एंटर कर रहा है। बॉर्डर पे किसानों की संख्या कम होने लगी है। इसको लेकर के दो तरह की बातें हो रही है। एक तो किसान घर लौटने लगे हैं, जो रिपब्लिक डे पे कांड हुआ उसके बाद से किसानों में आंदोलन को लेकर के रुचि घटी है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि ये किसान नेताओं की स्ट्रेटजी है, जिसमें उन्हें लग रहा है कि लंबा आंदोलन चलेगा, लिहाजा बॉर्डर पे डटे रहने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं। अब देश भर में किसान महापंचायतें की जाए और किसानों को जगाया जाए, क्योंकि आरोप लगता रहा है कि ये जो आंदोलन है वो पंजाब के किसानों का है, थोड़े बहुत पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान इसमें आ गए हैं। अब क्या हकीकत है ये अगले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा, लेकिन बीजेपी के माथे पे पसीना जो है बढ़ने लगा है। कहा जा रहा है कि जो बीजेपी की मातृ संस्था है आरएसएस, वहाँ से भी चिंता जाहिर की गई है कि जितना ये आंदोलन लंबा खींचेगा उतना ही राजनीतिक नुकसान हो सकता है। 2-3 महीने बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और फिर अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। तो कोई भी राजनीतिक दल जब सत्ता में आता है तो उसका मकसद होता है सत्ता, सरकार चलाना, और किसी कानून विशेष को लेकर के इतना ना अड़ो कि उससे राजनीतिक नुकसान हो जाए, यानी वो सत्ता ही हाथ से निकल जाए। बीच में लगा था जैसे कि हरियाणा सरकार चली जाएगी, दुष्यंत चौटाला परेशान हो गए थे, लेकिन बाद के दिनों में दुष्यंत चौटाला और उनके पिता अजय चौटाला ने ये बयान दे करके कि यदि हमारे रेजिग्नेशन से समस्या का समाधान है तो हम दे देते हैं, लेकिन जब तक सरकार एमएसपी देती रहेगी तब तक सरकार से हटने, यानी हरियाणा सरकार से हटने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार एमएसपी की बात कह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह और जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर बराबर ये बात बोलते रहे हैं कि एमएसपी था, है और रहेगा, लेकिन कानून नहीं लाना चाहते और तीनों कानूनों को वापस नहीं लेना चाहते। तो ये बीच में जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये कि जब रिपब्लिक डे पे दिल्ली में हिंसा हुई, लाल किले पे जो है धार्मिक झंडा फहराया गया, उसके बाद से जो धरना का केंद्र था, जो आंदोलन का केंद्र था, वो सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से उठ करके गाजीपुर बॉर्डर पे आ गया। राकेश टिकैत जो मुजफ्फरनगर से आते हैं वो रोए और उनके आंसुओं ने जो है किसानों की भीड़ जो है खींच लाई। अब इसके बाद क्या हुआ है कि राकेश टिकैत जो है वो घूमने लगे हैं हरियाणा में। उन्होंने कई किसान महापंचायतें की और वही जो है अब नेता बन के उभर रहे हैं। तो जो जाटों का प्रभाव है, खास तौर से देखिए, उसमें तो वैसे तो हर वर्ग शामिल है, लेकिन जो जाटों का प्रभाव है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में भी थोड़ा बहुत है। तो अब बीजेपी को ये लग रहा है कि ये ऐसा ना हो कि वोट बैंक कहीं हाथ से निकल जाए। तो उसी को लेकर के बीती रात जो है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक मीटिंग की, जिसमें कि इन चारों राज्यों से, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के सांसदों और विधायकों को बुलाया गया, और जो प्रोमिनेंट फेस हैं, चाहे वो एक्स एमपी हो, एक्स एमएलए हो, उनको भी बुलाया गया। और ये उसमें जानने की कोशिश की गई कि पार्टी को इससे कितना नुकसान हो रहा है और जो एक बिरादरी है जाट वो कितना खिसक रही है। क्या वास्तव में बहुत ज़्यादा नाराजगी इस बिरादरी में, या ये सिर्फ ये राजनीतिक आंदोलन है। आपको बता दें कि यदि सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगले साल विधानसभा का चुनाव है। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था जाट और मुस्लिमों के बीच में। उसके बाद से जाट जो है खिसक करके बीजेपी की तरफ आए। अदरवाइज जाट वोट बैंक कभी बीजेपी का परंपरागत रूप से नहीं रहा है। तो बीजेपी को ये लग रहा है कि यदि जाट खिसका तो इसे इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पंजाब में भी अगले साल चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, हरियाणा में नहीं है। हरियाणा में चुनाव हो गया, लेकिन हरियाणा में जाटों ने नाराजगी जताई तो उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी अकेले जो है मेजोरिटी नहीं ले आ पाई, फिर दुष्यंत चौटाला को साथ में लेना पड़ा। तो इसी पे जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर की मीटिंग में मंथन हुआ और रणनीति कुछ इस तरीके की बनी, जो सोर्सेज के हवाले से खबरें आ रही है कि हम किसानों के बीच में जाएँ, हम जाटों के बीच में जाएँ, हम सभी बिरादरी के बीच में जाए और किसान कानून के जो है फायदे उसको गिनाया जाए, और जो लोग उधर जुड़ रहे हैं उन्हें बताया जाए कि कैसे हम किसानों के लिए बड़ा प्लान जो है तैयार करके रखे हैं।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इस जो पूरा क्षेत्र है इसमें गन्ना का एक बहुत बड़ा उत्पाद है और इसके अभी तक रेट घोषित नहीं हुआ। ये एमएसपी में नहीं आता है, इसका अलग से रेट घोषित किया जाता है। अभी जो पर्चियाँ दी जा रही है मिलों से उसमें 0 लिख करके दिया जा रहा है। तो एक तो इन लोगों ने जो प्लान तैयार किया है उसमें ये है कि गन्ना किसानों को गन्ना का जो रेट है वो अच्छा दे दिया जाए। दूसरा जो है, जब अन्ना हजारे धरना देने जा रहे थे तब जो हलकारे यानी कि मंत्री और नेता दौड़ाए गए थे उनके पास, उसमें उनको बताया गया था कि किस तरीके से स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उस पर सरकार अमल करने के लिए क्या क्या करने जा रही है। तो एक वो भी पाइपलाइन में कैसे किसानों की आय दोगुनी करनी है, उसमें कुछ बड़े कदम उठाए जाने हैं। और फिर इधर गन्ना किसानों का रेट घोषित किया जाना है और भी किसानों के लिए बहुत कुछ मोदी सरकार की झोली में है जिसको वो चुनाव से पहले देने का ऐलान कर सकती है और इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर सकती है। उसका मानना यह है कि पंजाब के किसान जो कि एक विचारधारा विशेष से प्रभावित है, किसान नेता, उनको उतना तवज्जो नहीं दे रही है, लेकिन जाटों की नाराजगी जो है बीजेपी को भारी पड़ सकती है। लिहाजा उनकी मांगों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी, उन जाट नेताओं में और नेतृत्व पैदा करने की कोशिश की जाएगी और किसानों को समझाया जाएगा कि जो बातें की जा रही है वो बातें नहीं है। एक बात और बता दें कि राकेश टिकैत लोकदल के टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं, लोकदल से उनकी नज़दीकी है। ये भी बात आती रही है कि वो जो कुछ भी हुआ था 28 तारीख को, जब गिरफ्तारी देते देते और धरना खत्म होते होते रह गया था, उससे पहले अजीत सिंह को ही का जो फ़ोन है वो राकेश टिकैत को आया था और उनके बेटे जयंत चौधरी कितनी जल्दीबाजी में थे कि जब नेक्स्ट डे मिलने के लिए पहुंचे तो यहाँ से लेके मुजफ्फरनगर में जो रैली हुई तो नून लोटा का जो उन्होंने नमक और लोटा गंगा जल का जो शपथ दिलाई थी, संकल्प दिलाया था, वो भी बहुत जल्दीबाजी में कार्यक्रम बना था कि ताकि जो बिदका हुआ है जाट उसको साथ में जोड़ा जा सके। तो अब इसमें राजनीति तो घुस चुकी है और बीजेपी को राजनीतिक काट ही ढूंढना है। उसी काट ढूंढने की तलाश में ये जेपी नड्डा की मीटिंग बुलाई गई थी। इसको लेकर के जैसे ही कोई और अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।